नवमाधिकरण आरचेति वाक्य प्राबल्याधिकरणम, नौवें अधिकरण आरंभ करते हैं। उसका वाक्य प्रमाण की प्रबलता सिद्ध करेंगे। वाक्य प्राबल्याधिकरणम अग्निशोमाविदम हव्यम अजुषेतामिति रीतात् अपचिद्येदमित्यादि सर्वशेष भवेन्नवा। प्रक्रिया तो भवेन्मैवं प्रक्रियांतरिता त्रिभिः वाक्यं द्व्यंतरितं तेन भवेत् प्रकरणात् बली। अग्निशोम्यौ इदं हविरजुषेतां मोहच्चायोक्राताम इत्यादि मंत्र है। वह मंत्र के बारे में पूर्व में विचार हो चुका है। पृष्ठ संख्या 149 में 3, 2, 6 में पूर्वपाद में वहाँ कहा देवताओं का नाम हटा करके आप अन्य भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जो देवता उसका नाम जोड़ लो। है ना। भी विचार उसमें और अधिक आगे बढ़ा के वे कह रहे हैं कि अपचिद्येत इदम इत्यादि। अपचिद्य और जो देवता नाम है अग्निशोमऊ, उसको छोड़ दीजिए, उसे हटा के अलग कर लो। इदम हविरजुषेताम अभिवृद्धेताम अहोज्यक्राताम, ये जो मंत्र की हिस्सा इदम इत्यादि हिस्सा, उसको क्या सकल यागों में सर्वत्र जोड़ दिया जाए। पूछता है वो अपचिद्य इदम इत्यादि सर्वशेष भवेत नवा। सर्वशेष होता है या नहीं होता है। सर्वशेष कैसे करोगे आप? पूर्व पक्षी कहते हैं प्रक्रिया तो प्रगण प्रमाण से। प्रगण प्रमाण के आधार पर उस प्रगण पर जितने भी देवता है सभी के लिए उतना ऐसा का प्रयोग कर देंगे। नाम बदलते जाओ तब देवताओं का और इदम आदि को वैसे के वैसे बार बार आवृत्ति करते रहो। सिद्धांत नहीं वह क्योंकि प्रगण प्रमाण से विनियोग करने में बीच में 3 व्यवधान है। प्रगण प्रमाण और विनियोग बीच में 3 है। कौन कौन है? वाक्य, लिंग, श्रुति। 3 कल्पना करनी पड़ेगी। और वाक्यम द्व्यंतरितम, ये वाक्य प्रमाण से विनियोग करता हूँ, लिंग और श्रुति 2 व्यवधान है। इसलिए भवेत प्रकरणात् बली, इसलिए जो वाक्य प्रमाण है प्रगण प्रमाण के पेशा से बलवान होने से सर्वशेष नहीं होगा, ये सिद्ध हुआ। सूक्त वाक्य श्रूयते, उसी 10 प्रकरण में सूक्त वाक्यों का जहाँ पाठ किया वहाँ पर सुनने को मिलता है। अग्निशोमाविदम हविरजुषेताम अभिवृद्धेताम महोज्जयोक्राताम इंद्राग्नि इदम हविरजुषेताम अभिवृद्धेताम महोज्जयोक्राताम इत्यादि। वहाँ पर अग्निशोमो देवता का नाम है, इंद्राग्नि देवता का नाम है। बाकी अंश आप देखेंगे बराबर समान है, कोई अक्षर का, मात्रा का, स्वर का कोई अंतर नहीं है। तत्र देवतावाचकम अग्निशोमादि पदम पौर्णमास्यादि काले यथा देवता विभज्य प्रयोक्तव्यम। देवतावाचक जिसमें अग्निशोमादि पद है उनको पौर्णमास आदि काल में यथा उद्देश्य जो है यथा देवता विभाग पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। यह हमने पूर्वपादे निर्णीतम, विभाग पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। दर्श के भी 3 यागों में, पूर्णिमा के भी 3 यागों में ये बात जो है निर्णय दे दिया। 3, 2, 6 पृष्ठ संख्या 149 में। अब कह रहे हैं यत्तु इदम हविरित्यादिकम अवशिष्टम पद जातम। देवता के बारे में निर्णय दे दिया। देवता चकपत जो आए हुए उसको हटा करके आप अन्य देवता प्रयोग कर लीजिए। लेकिन शेषांश के बारे में विचार करना है हमने, उसको भी सर्वत्र अन्वय किया जाए। सर्वशेष हविर इत्यादि इदम अवशिष्टम पदजातम तद अग्निशोम मंत्र गतम अपि। अग्निशोम मंत्र वाला जो को भी अमावास्यायाम अग्निशोम पद परित्यागेन पठनीयम। अमावस्या का दिन में होने वाले यज्ञों ऐन्द्रम नदी ऐन्द्रम पया, वहाँ पर भी इंद्र देवता रख दूंगा और इदम आदि भी बोलूँगा, पूरा बोलना पड़ेगा। एवं इंद्राग्नि मंत्र गतमपि पौर्णमास्याम इंद्राग्नि पदम परित्यागेन। इंद्राग्नि पद जो है वो दर्शका था, इंद्र और अग्नि उनको हटा दो और पूर्णिमा में भी उसका प्रयोग होनी चाहिए इदम इत्यादि मंत्र का। पौर्णमास्याम इंद्राग्नि पद परित्यागेन पठनीयम। तथा सती ऐसे करने का क्या लाभ है? ऐसा मंत्र भागानाम सर्वशेषत्व बोधको
दशवर्णमास प्रकरण पाठ अनुगृह्यते। इन मंत्रों का सर्वशेष का बोधकत्व दशवर्णमास प्रकरण में पाठ करने का लाभ यही हो जाएगा कि सभी यागों में सभी अंश इदम इत्यादि अंशों का सभी जगह प्रयोग हो जाए। मैंने इसमें कल्पना आदि करनी पड़ेगी ना। जो पूर्णिमासी का देवता के मंत्र के साथ है उसमें दर्श की योग्यता नहीं है, दर्श के मंत्र में उसे पौर्णमास की योग्यता नहीं है। पहले वाक्य की कल्पना करना पड़ेगा, फिर आपको लिंग श्रुति कल्पना करके विनियोग करना। प्रकरण प्रमाण में त्रिंतरित है, वही समझा रहे इति प्राप्ते ब्रह्मा, इसे सर्वशेष करना चाहिए, ये प्राप्त हुआ तब सिद्धांत नहीं। अग्निशम मंत्र शेषस्य इंद्राग्नि पदान्वय अश्रवणात्, अग्निशम मंत्र में जो शेष है इदम इत्यादि उसका इंद्राग्नि के पदों के साथ अन्वय करने के लिए कोई शब्द वहां नहीं है। प्रकरणेन प्रथमं तद अन्वय रूपम वाक्यम कल्पनीयम, से प्रकरण प्रमाण से इसका विनियोग करना चाहोगे तो सबसे पहले उनका परस्पर अन्वय करने के लिए एक वाक्य प्रमाण तरफ वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी। तेन वाक्येन इंद्राग्नि प्रकाशन सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्प्यते, उस वाक्य प्रमाण के आधार पर यह वाक्य इंद्राग्नि का भी प्रकाशन सामर्थ्य रखता है, ऐसे एक लिंग की कल्पना करो। फिर उस लिंग के आधार पर तच्च लिंगम अन्येन मंत्र भागेन इंद्राग्नि विषया क्रिया अनुष्ठेया, इस इदम इत्यादि मंत्र भाग के द्वारा भी इंद्रादि विषय कुछ क्रिया अनुष्ठान करनी पड़ेगी। यदि विनियोजिकाम तृतीया श्रुतिम कल्पयति, उसके बाद विनियोग हुआ। तथा प्रकरण विनियोगयोर मध्य त्रिभिर्व्यवधानम भवति, इस प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण और विनियोग के बीच में 3 अधिक कल्पना करनी पड़ती है। और अग्निशोम पद अन्वय रूपम तो इसी प्रकार से अग्निशोम पद रूप अन्वय तो वाक्यम श्रूयमाणत्वात् लिंग श्रुतिभ्याम एव व्यवद्यते, इसे जो जहाँ है उतने मात्र को वहीं करो, उतने हिस्से को अलग करके दूसरे में मत जोड़ो। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो जहाँ श्रुत है उसी वाक्य में उसका अन्वय होगा। इसे वाक्य प्रमाण में कल्पना करने की जरूरत नहीं है, वाक्य तो पहले से उपस्थित है ही। अग्निशोम पद अन्वय रूपम तो वाक्यम श्रूयमाणत्वात्, वो श्रूयमाण है, लिंग श्रुतिभ्याम एव व्यवदीयते। तस्माद् वाक्येन प्रकरणस्य बाह्यत्वात् तच्छेषस् तत्रैव व्यवतिष्ठते, इसे वाक्य प्रमाण के द्वारा प्रकरण प्रमाण का बाह्य होने के नाते ये जो मंत्रांश है वह सर्वशेष नहीं होगा, जो जहाँ पठित है वहीं उसका प्रयोग होगा, वहीं व्यवस्थित हो जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया, श्रुति लिंग वाक्य, बलाबल अधिकरण पेटिका में 3 हो गया। अब प्रकरण प्रमाण प्रबल साबित करेंगे किस अपेक्षा से? 5 कौन है? क्रम स्थान, क्रम या स्थान नाम से, उसके अपेक्षा से प्रकरण प्रबल है। उसके लिए अगला अधिकरण दशमाधिकरण मारचेति प्रकरण प्राबल्याधिकरणम। राजसूय अभिषेचाख्ये यागे ये देवनादय तच्छेषास्त्यखिलार्था वा तच्छेषा तस्य सन्निधे राजसूय कथम भावा निवृत्ते सर्वशेषता कल्प्याकांक्षा विशेष्य प्रक्रिया प्रबला ततः। राशि यज्ञ के प्रकरण में एक अविशेषणीय नाम का याग विशेष का कथन किया। इष्टि है, नहीं सोमयाग है, सोम याग विशेष कथन किया। राशि याग में अनेकों इष्टियाँ की जाती है, अनेकों सोमयाग किया जाता है, अनेकों पशुयाग भी किया जाता है। राशि याग में सब सम्मिश्रित है। उसमें से सोम विशेष याग विशेष का नाम है अविशेषणीय सोमयाग। उसके सन्निधि में पठित है विदेवनादि, मैंने पासा खेलना समय काटने के लिए। सवेरे के जितने कर्मकांड हो गया, दोपहर कर्मकांड होना है, बीच में तगड़ा नाश्ता खा पी लिया, अब नींद आएगी ना। तो नींद ना आवे क्या करें? तो जरा खेलो, पासा फेंकेगा, खेलेगा, चलाएगा, नींद नहीं आएगी। और सुनिश्चित की कहानी सुनो, ऐसा वर्णन है वहाँ पर, उसको विदेवन आदि कहते हैं। अब उनको पूर्व पक्षी का कहना है सन्निधि प्रमाण के आधार पर, स्थान प्रमाण
सन्निधि के आधार, पाठ सन्निधि के आधार पर उन अंगों को केवल अभिशेषणी सोमयाग का ही अंग माननी चाहिए। सिद्धांत ये नहीं, प्रकरण प्रमाण के आधार पर राशि का अन्य यागों में भी तो आलस्य आदि आ सकता है, केवल अभिशेषणी याग का बीच में ही आलस्य का जरूरी है। ये कई दिन में होने वाले याग हैं, बीच में आलस्य आदि आ सकता है, नींद आ सकती है। इसे पूरे राशि याग के सकल याग, पशु याग, इष्टि याग, सोमयाग, सकल यागों का अंग रूप में इसका विनियोग करना चाहिए प्रकरण प्रमाण के अनुसार, ये सिद्धांति बोलेगा। देखिए, राजसूय आविषेच्याख्ये यागे ये देवनादय पदार्था विहिता तत् शेषा, वे उसे अभिषेचनी का ही शेष मानना चाहिए, अखिलार्थवा या सर्वशेष मानना चाहिए। पूर्वाधिकरण ने अपने सर्वशेष खंडन किया, तच्छेष माना, इसे विपरीत बोल रहा है। यहाँ भी तच्छेष मानो, फिर सर्वशेष मत मानो पूर्वाधिकरण के अनुसार। सिद्धांत कहते नहीं, तच्छेषा तस्य समय सन्निधेय है, यह विशेषण का ही शेष मानना चाहिए कि उसके सन्निधि पाठ होने से, स्थान प्रमाण से विनियोग करने से लगता है यह विशेषण के ही अंग होंगे। सिद्धांत ने राजसूय कथम भाव अनुवृत्ते है, राशि आगे कथम भावाकांक्षा अभी पूरा नहीं हुई है, वह अनुवृत्ति चल रहा है। सभी यागों में राजा राशि ने जेता स्वराज्य काम, इसमें कथम भावाकांक्षा है। सभी पशुयाग, सभी इष्टियाग, सभी सोमयाग सब अन्वय होगा तो कथम भाव पूरी होगी उसकी। किसी किसी याग की कथम भावाकांक्षा बहुत लंबी होती है, जैसे महासन और महापाप में बोल दिया ना, काम ऐसा करो तो ऐसे महासन और महापाप, जितने भी खिलाओ भरता ही नहीं पेट उसका। इसलिए बड़े यागों का भी अंगों का कोई ठिकाना ही नहीं कितने अंग हैं, इसकी कथम भावाकांक्षा भी पूरी नहीं होती लगभग। इसलिए इसकी कथम भावाकांक्षा विदेवनादियों में भी अनुवृत्त है। और विदेवनादि किसके लिए है? जामितादि की वृत्ति के लिए, ये राशि के साथ जुड़ता है। अतः परस्पर जो है आकांक्षा के कारण से यहाँ पर प्रकरण प्रमाण का विनियोग होगा। अनुवृत्ते है सर्वशेषता, कल्प्याकांक्ष विशेष्य प्रक्रिया प्रबला ततः। यदि सन्निधि प्रमाण से करोगे, पहले सन्निधि की, उसके बाद प्रकरण कल्पना, वाक्य कल्पना, लिंग प्रकरण कल्पना, श्रुति कल्पना, 4 कल्पना करनी पड़ेगी। यदि प्रकरण प्रमाण से विनियोग करूँगा तो 3 ही कल्पना, वाक्य, लिंग, श्रुति, लाघव हो गया। इसे प्रकरण प्रमाण से विनियोग करना यहाँ उचित है। राजसूय पशु इष्टि सोमयागा बहव प्रधान भूता, सब प्रधान याग ही है, लेकिन भाव प्रधान भूता। जैसे आप 10 में देखते हैं 3 है, पूर्णिमा में भी 3 प्रधान याग है। यहाँ तो अनेकों हैं, अनेकों पशुयाग, अनेकों इष्टियाग, अनेकों सोमयाग, भाव प्रधान भूता यागा सन्ति। तत्र अभिषेचनी आज्ञा कश्चित सोमयाग, उनमें भी अभिषेचनी नामक एक सोमयाग विशेष है। तस् सन्निधौ, वह जहाँ पठित है राशियाग के प्रकरण में, जहाँ सोमयाग पठित है उसी के निकट में विदेवनादय श्रूयन्त है। देवनादय है, कहीं भी उपसर्ग में विदेवनादय भी बोए, और संग्रह में आपको विदेवनादय बोला है, यहाँ देवनादय बोल रही उपसर्ग छोड़ करके। श्रूयन्त है क्या है वो? अक्षैर जीव्यति, राजन्यम जनाति, शौनशेपम आख्यापयति इत्यादि। जिनादि का अर्थ है जयति। अक्षैर दिव्यति, दूसरे क्षत्रियों के साथ अक्ष मने पासा से खेलेगा, खेलेगा और अन्य क्षत्रियों को जीतेगा। एवमेव शौनशेप नाम का एक हुआ राजा का बेटा, उसकी कहानी सुना जाता है। आख्यापयति थी, तो कोई एक राजा था, उसका नाम से त्रिगर्त था, क्या था, उसका बेटा था शौनशेप। और वो जब पैदा हुआ तो ज्योतिषी ने गए तो बहुत ही अमंगल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे वंश के प्रदेश के लिए। इसको रात रानी से सबसे छिपा कर बच्चा को ले जाके जंगल में छोड़ दिया।
और बच्चा जंगल में ही भेड़ों के बीच में पलने लगा, भेड़ों का झुंड उसको उठा लिया बच्चे को। लेकिन रोता उस बच्चे के प्रति भेड़िया को दया आ गई और उसने दूध पिला दिया भेड़ ने। बच्चा पलते रहा, भेड़ों के जैसे चलने लगा, भेड़ जैसे शरीर बनते गया उसके एक तरह से। था तो चेहरा मनुष्य का ही, पशु बना चल रहा था। वो खड़े होकर चलना नहीं आता था, पशु जैसे चार पैर से चलते हैं वैसे चलता था। उधर वही राजा एक बहुत बड़ा याग करने आरंभ किया, उसके लिए पशु जरूरत पड़ा। और जिस प्रकार से पशु चाह रहे थे, विश्वामित्र उसकी वो थे मुख्य पुरोहित, उन्हें ऐसे से पशु लाओ, ढूंढे ढूंढे नहीं मिला। अब उस बीच में ढूंढते वक्त उनको ये मिल गया, उसी का बेटा जब पशु के आगे में घूम रहा था, उसको पकड़ लिया, लोगों ने ले आए। विश्वामित्र जी ने देखा, अरे ये तो पन्ना, ये भेड़ तो है ही नहीं है, ये कैसे ऐसे चल रहा है, दिख रहा है। ध्यान की दिव्य दृष्टि से देखा है, इसी राजा का बेटा है। तो राजा को पूरी बताए, ऐसी ऐसी बात है भी तुम्हारी, यही तुमने छोड़ा है तो जंगल वही बच्चा है, उसको अपनाओ। नहीं, मेरे देश बर्बाद, कुल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं अपना सकता। फिर विश्वामित्र ने उसका अपना पुत्र बना लिया और कहे पशु नहीं, इसको हम नहीं मारेंगे, दूसरे ले आओ पशु। नहीं मिला, फिर आटे का पशु बनाया, उससे प्राण प्रतिष्ठा की, उसके वध करके विश्वामित्र ने याग पूरा किया। ऐसे एक कहानी आता है वहाँ, वो पूरी लंबी चौड़ी है, हमने संक्षेप में आपको सुनाया। वो सुनिक्षेप कहानी कहा जाता है, वो सुनाया जाता है यजमान पत्नी और उनके और अन्य ऋत्विकों को, सबको अध्वर्य सुनाता है। ये सब देवनादि धर्म या देवनादि धर्म कहा जाता है, अंग कहे जाते हैं। भवृच ब्राह्मणे समाम्नातम सुनक्षेप विषय उपाख्यानम शौनक्षेपमिति। भवृच ब्राह्मण के अंदर पठित है, सुनक्षेप विषय को ये उपाख्यान, उसको शौनक्षेपम उपाख्यानम कहा जाता है। तत्र अब विचार आरंभ होता है, विषय वाक्य के बारे में समझा दिए। अब तत्र सन्निधि बला, सन्निधि प्रमाण, स्थान प्रमाण भी कहते हैं, क्रम प्रमाण भी कहते हैं। उस प्रमाण के बल पर देवनादय अविशेषणीय अंगमिति चेत, देवनादियों को अविशेषणीय सोमयाग का अंग मानना चाहिए, पूरे रासुयाग का नहीं, सर्वशेष नहीं माननी चाहिए। यदि चेत मयवाम, सिद्धांत ऐसा नहीं है। राजसूयस्य कथम भाव आकांक्षायाम अनुवृत्तायाम, राजसूय याग के कथम भाव आकांक्षा तत्प्रकरणस्थ सकल याग के सकल अंग प्रत्यंगों में भी अनुवृत्त होते रहेगा। अनुवृत्तायाम विहिता देवनादय प्रकरणेन राजसूयशेष, विहित जो देवनादि अंग है प्रकरण प्रमाण के आधार पर राजसूय के सगर शेष हो जाएगा, सर्वशेष माना गया। राजसूयश्च बहुयागात्मक इति तत्रत्य सर्वयाग शेषत्वमिति। इसे क्योंकि राजसूय जो है बहुयाग प्रकृति होने के नाते वहाँ सकल यागों का शेष बन जाएगा। तत्रत्य में राजसूयांतर्वर्ती जितने भी याग है सभी का शेष हो जाएंगे। देवनादय न चाविशेचनीय से काचिद आकांक्षा देवनादि अस्ति, और अविशेचनीय जो है का ज्योतिष जो राजसूय का अंतर्गत याग है वो, उसकी कहीं कथम भाव आकांक्षा नहीं है, उसे किम भाव आकांक्षा रहेगी उसकी, केवल किम आकांक्षा। किम क्या है? फल आकांक्षा है, वो जुड़ जाएगा राजसूय का फल के साथ। अविशेषणी के अंदर कोई भी आकांक्षा देवनादिशु नास्ति, देवनादियों के प्रति कोई आकांक्षा कथम भाव आकांक्षा नहीं है। क्यों? कि जो भी सोमयाग होता है वो ज्योतिषोम का विकृति होता है, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य। इसके आधार पर ज्योतिषोम याग के अंगों के द्वारा अविशेषणीय याग के लिए अपेक्षित आकांक्षित सभी अंग पूरा हो गए। इसे विदेवना जो सन्निधि पठित है इनसे उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता है, क्योंकि वही ज्योतिषों में विकृतित्वेन, ज्योतिष सकल सोम याज्ञ है, ज्योतिषों का विकृति है, ज्योतिष विकृतित्वेन अतिदिष्टि
प्राकृतैरंगैरेव तद आकांक्षा निवृत्त है। अतिदेश के द्वारा प्राप्त प्राकृत अंगों के द्वारा ही ये वैकृत याग का सकल अंग याग की आकांक्षा निवृत्त हो जाता है। सन्निहित विधि बलात्, सन्निहित विधि बलात् आकांक्षा उत्थाप्यते। पूर्व पक्षी कहेगा सन्निधि में पठित विधियों के कारण से इन विधेयनादियों का विधि को देखते हुए आकांक्षा हम उत्थापन कर लेंगे, इनको भी उसे विनियोग कर देंगे। दो तरह की आकांक्षा होती है ना, उत्थित आकांक्षा और उत्थाप्य आकांक्षा। या उत्थाप्य आकांक्षा बोल रहे हैं, जबरदस्ती उठा लेना। एक स्वतः उत्थित है, उत्थित और उत्थाप्य। इन आकांक्षा की बड़ी विचार चलती है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली का आरंभ और मंगलाचरण में विस्तारपूर्ण विचार किया है। यहाँ इन्होंने कहा उत्थाप्य, इसलिए याद आ गया वहां की उत्थाप्य आकांक्षा है। इति चेत अतएव आकांक्षा रूप अवांतर प्रकरणम आदो परिकल्प्य। तो ठीक है, जैसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आकांक्षा के आधार पर एक अवांतर प्रकरण, महाप्रकरण तो हो नहीं सकता था, इसे अवांतर प्रकरण की कल्पना करनी पड़ेगी। अतएव आकांक्षा रूप अवांतर प्रकरणम आदो परिकल्प्य तद्वारा वाक्य लिंग श्रुति कल्पनया सन्निधि विप्रकृष्यते है। सन्निधि प्रमाण से विनियोग प्रमाण के बीच में अधिक व्यवधान हो जाता है। और राष्ट्रीय आकांक्षा रूपम तो महाप्रकरणम, राष्ट्रीय आकांक्षा रूप महाप्रकरण प्रमाण से विनियोग करोगे फिर तो अवांतर प्रकरण की जो कल्पना किया वो जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे वाक्य लिंग श्रुति के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी। क्लृप्तत्वाद एकया कक्षया सन्निकृष्यते, एक कक्षा घट गया आपका, जो सन्निकर्ष हो गया। तस्मात् प्रकरणेन सन्निधि बाधात, प्रकरण प्रमाण से सन्निधि प्रमाण का बाध हो जाने से सर्वशेषा विदेवनादय राष्ट्र के पशु इष्टि और सोम सगले यागों का शेष विदेवनादि हो जाएंगे। अब कर्म प्रमाण का, कर्म प्रमाण भी बलवान है। किसी अपेक्षा से, समाख्या की अपेक्षा से। छठा कौन है, समाख्या। जैसे एकादशाधिकरणम आरचेति क्रम प्राबल्याधिकरणम, इसका नाम इसलिए क्रम प्राबल्याधिकरणम। शुद्धध्वम इति मंत्रोयम पौरोडाशिक शोधने सान्नाय पात्र शुद्धौ वा प्रथमोस्तु समाख्यया पौरोडाशिकमित्यत्र प्रकृत्यात्तदितेन वा सन्निधि अनुक्तितः कल्प्यः क्लृप्तत्वाच्चरमः क्रमात्। क्रम की अपेक्षा से चर्म प्रमाण, समाख्य प्रमाण जो है वह दुर्बल हो जाता है। विषय है शुद्धध्वम दैव्याय कर्मणे इत्यादि मंत्र। इन मंत्रों को बोलना पड़ता है शोधन करने के लिए, मार्जन कार्य के लिए। किनके मार्जन कहते हैं, वहाँ पौर्णाशिक शोधने सान्नाय पात्र शुद्धौ वा विकल्प। पौर्णाश संबंधित सकल पात्रों के शोधन में प्रयोग किया जाए या स्थान प्रमाण के आधार पर, समाख्या के आधार पर। पौर्णाशिक कांड में पठित है, कांड का नाम क्या करते हैं, पौर्णाशिक। पौर्णाशिक कांड के अंतर्गत आने से पूर्णा संबंधी सकल पात्र में अन्वय करना चाहता है पूर्व पक्षी समाख्या प्रमाण से। तो इन्हें स्थान प्रमाण के आधार पर ये सान्नाय पात्र का अंग होना चाहिए। ये विकल्प उठाया, उसे प्रथमो अस्थो पौर्णाशिक सकल पात्र में नियोग होना चाहिए। क्यों, समाख्या, समाख्या प्रमाण के आधार पर। सिद्धांत कहते नहीं, पौर्णाशिक मित्यत्र प्रकृत्या तैते नवा। बताओ, पौर्णाशिकम इस शब्द में पौर्णाश अस्य अस्ति तदस्य अस्ति, इसमें लोग हैं, या तस्य इदम पौर्णाश इससे इदम प्रकरणम यदि पौर्णाशिकम तदित प्रत्यय कर रहे हो ना, ठाई प्रत्यय हुआ है, एकादेश आदि वृद्धि पौर्णाशिकम बना है। जब प्रकृत्यंश के द्वारा निर्णय कर रहे हो या प्रत्यांश के आधार पर निर्णय कर रहे हुए हैं। प्रकृत्या तद्धिते नवा सन्निधि अनुक्तितः, सन्निधि का कथन नहीं है। पौर्णाशिकम याज्ञिकों ने नाम रख दिया कुछ हिस्से को, वेद के कुछ हिस्से को, उस याग संबंधी
चुन लिया ये सब का नाम पौरुषाशिक, इसका नाम जो हौत्र, इसका नाम माध्वर्य, ऐसे विभाग कर लिया उन्होंने प्रयोग के अधीन। जो नामकरण कर रहे थे उस नामकरण वाला प्रकृति और प्रत्यय भाग से कहीं भी सन्निधि अर्थ नहीं है। सन्निधि पे प्रमाण ज्ञापित हो रहा है क्या? इसे सन्निधि की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर प्रकरण कल्पना करो, वाक्य, लिंग, श्रुति, 5 कल्पना हो गई। यदि जहां जिसके सन्निधि स्थान में पठित है, स्थान प्रमाण मिल गया हमको, कौन सा? सान्याय पात्र। उसके पात्रों का नाम गिनाया, सान्याय पात्रों का नाम गिनाया और उसके बाद मंत्र दे दिया। जैसे सान्याय पात्र पाठ सादृश्य के कारण से सन्निधि प्रमाण हमको स्वतः प्राप्त हो गया। वहाँ पर तो कल्पना कितनी करनी पड़ी हमें? केवल प्रकरण, वाक्य, लिंग और श्रुति। 5 कल्पना नहीं, अभी 4 कल्पना, 1 लाघव हो गया। अतएव यह स्थान प्रमाण के अपेक्षा से हम समाग्य प्रमाण को बाध देते हैं। क्लृप्तत्वात् चरम क्रमात्, क्रम प्रमाण से चर्म प्रमाण को बाधित, चर्म ने समाग्य प्रमाण को बाधित कर दिया जाता है। शुद्धम दैव्याय कर्मणे इत्ययं मंत्रः पौरुषाशिकमिति याचिके समाख्यायते। पौरुषाशिकम इसे याचिकों की तरह समाख्या की गई है। तत्कांडे पठितत्वात्, उस कांड में पठित मंत्र है। इसलिए समाज्ञया पौरुषाश कांडोक्ता नाम उलूखल मुसलादि जो है उनमें भी लगा दो बोलता है। जुह्वादि नाम अपि शोधने अंगम, पौरुषाश कांड में पठित जितने भी पात्र है, उलूखल, मुसल और जुहू आदि सकल पात्रों के धोने में इसका मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। यदि चेत मैवा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पौरुषाशिकमिति समाज्ञायाम प्रकृति पौरुषाश मात्र में भी दत्ते तैसे प्रत्यस्य कांड मात्र में भी दत्ते। प्रकृति अंश का अर्थ क्या है? पौरुषाश। वहाँ के सन्निधि प्रमाण मालूम नहीं हो रहा। और प्रत्यार्थ क्या है? इदम बोध्य कांड मात्र है। ये तैत प्रत्यय कांडम न चैतावत्ता कृष्ण पौरुषाश पात्राणाम मंत्र सन्निधि प्रत्यक्षो भवति। इतने मास से कृष्ण पौरुषाश के सकल पात्रों का मंत्र के द्वारा सन्निधि बना हुआ है यह मालूम नहीं होता। सन्निधि प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सन्निधि कल्पना करनी पड़ेगी। पहले सन्निधि की कल्पना करनी पड़ेगी। इसे सन्निधि न स्यात्, इसलिए मंत्र सन्निधि प्रत्यक्षो न भवति किंतु अर्थापत्या कल्प्यते। अर्थापत्ति प्रमाण से सानिध्य का कल्पना करनी पड़ेगी। तथा ही कैसे होता है कल्पना? वो भी बता रहे, यद्युक्त सन्निधि न स्यात् तदा मंत्र प्रतिपादक ग्रंथस्य पौरुषाशिक समाज्ञापि न स्यात्। जिससे युक्त सन्निधि नहीं है तब उसको उस मंत्र के प्रतिपादक ग्रंथ को पौरुषाशिक नाम भी नहीं पड़ता। न स्यात् नहीं असन्निहिता नाम ईशत्व इत्यादि मंत्राणाम आग्नेय कांड कंडा हो गया है, कांड समाज्ञा भवति। जैसे असन्निहित होने के कारण से ईशत्व और जत्वादि मंत्रों को आग्नेय कांड के अंदर तुम नहीं ले सकते हो, तो पौरुषाशिक कांड में जाएगा। जैसे पौरुषाश बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, दूध निकालने के लिए आपको ईशत्व और मंत्र से शाखा छेदन और मार्जन आदि करना है आपने। इसलिए समाज की जो सन्निधि प्रमाण है उस मंत्र प्रयोजन के आधार पर भी निर्भर होता है, किस काम के लिए प्रयोग हो रहा है। इसे ईशत्व इत्यादियों को हम अग्निकांड में समाज्ञा नहीं ले जा सकते। सन्निहितानां तो युञ्जान प्रथमं मनः इत्यादि मंत्राणाम भवति एषा। और सन्निहित कौन है? युञ्जान प्रथमं मनः इत्यादि वे मंत्र अग्निकांड में चले जाते हैं। तस्मात् कांड समाज्ञया सन्निधिम परिकल्प्य, कांड की संज्ञा के कारण से आपको पहले सन्निधि प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। तत् सन्निधि अन्वय अनुपत्या, उस सन्निधि का अन्वय अनुपत्ति के आधार पर परस्पर आकांक्षा रूपम कृष्ण पात्र प्रकरणम कल्पयित्वा, परस्पर आकांक्षा रूपा कृष्ण पात्रों का अन्वय करने के लिए एक प्रकरण प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। तद्वारा अब वाक्य लिंग श्रुति ही कल्पयित्वा
तया श्रुत्या विनियोग इति समाख्या विप्रकर्ष। समाख्या प्रकरण में प्रमाण के द्वारा विनियोग करने में ये विप्रकर्ष दिखता है। और सान्नाय पत्राणाम शोधन, इस सान्नाय पात्र मात्र में शोधन करने हेतु मंत्र का प्रयोग करोगे हमें लाघव दिखता है। कैसे? सान्नाय पत्राणाम शोधन मंत्र सन्निधिस्तु प्रत्यक्ष। हमें अर्थापत्ति से कल्पना करने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से सान्नाय पात्रों का नाम गिना दिया। सान्नाय पात्र क्या होता है? कौन से पात्रों का नाम सान्नाय पात्र पहले गया है? दोहन पात्र, सबसे पहले दोहन पात्र शुरू होता है। कुंभी है, एक छोटा सा तुम्बी जिसे जल होता है, जिसको छिड़का जाता है थन के ऊपर दूध निकालने के लिए। बाल्टी होता है जिसे दूध निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें सान्नाय पात्र कहा जाता है। फिर उसे निष्पन्न दही है, घी है, सब रखना है। तरल पदार्थ, मैंने कहने की सीधे अभिप्राय, तरल पदार्थों के रखने के पात्रों का नाम सान्नाय पात्र। उन पात्रों के नाम गिनाने के बाद उसके सन्निधि में यह मंत्र पठित है। इसलिए तो इदमा बर्री संपादनस्य मुष्टि निर्वापस्य च अंतरालम सान्नाय पत्राणाम देश उक्त। इदमा बर्री का संपादन से और मुष्टि निर्वाप, इन दोनों के बीच में सान्नाय पात्रों का नाम पढ़ा गया है। उसके सन्निधि में यह मंत्र पठित हो गया। मंत्रश्च इद्माबर निर्वाप विषयोर मंत्रानुवाक्योर मध्य में। मंत्र भी ऐसा देख लो, इदमा भर्री का जो मंत्र है और मुष्टि निर्वाप का जो मंत्र है, उन दोनों मंत्रों के बीच में ये शोधन मंत्र भी प्रयोग हुआ है। मंत्रानुवाक्य और मध्य में अनुवाक्य पठ्यते तेन च प्रत्यक्ष सन्निधिना प्रकरणादिनाम चतुर्णाम एव कल्पनात्। प्रत्यक्ष प्रमाण जब प्राप्त हो गया तो प्रकरणादि चार मात्र कल्पना करके सन्निधि सन्निकृष्ट है। सन्निधि प्रमाण विनियोग के लिए सन्निकृष्ट है। तस्मात् क्रमेण समाख्यम बाधित्वा क्रम प्रमाण स्थान प्रमाण या सन्निधि प्रमाण के द्वारा समाख्या प्रमाण को बाध करके सान्नाय पात्र शोधन शेषो मंत्रतयम चरमो पक्षो अभिपेय। सान्नाय पात्र का ही शोधन करने के लिए यह मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। इसे जो विकल्प जो उठाया था, सर्वशेष माना जाए, सर्वपौराणिक शेष माना जाए या सान्नाय शेष माना जाए, उसे चरम पक्ष कौन है? सान्नाय पक्ष, उसमें भी अंग मानना चाहिए। इत्यभिपेय। द्वादशाधिकरण मार्चेति, 12वां अधिकरण का आरंभ करते हैं। विचार करते हैं आपने 5 अधिकरणों के द्वारा उत्तरवर्ती प्रमाणों को पूर्ववर्ती प्रमाणों के द्वारा बाधित किए। ये तो बार बार करें, बाधित कर दिया, बाधित कर दिया। तो पूर्व पक्षियाँ उठाएगा, बाधित कैसे कर सकते हो? जो उपस्थिति नहीं हो पाया, खड़ा ही नहीं हो पाया, उसके बाद क्या करेंगे? उसको आने नहीं दिया है पहले प्रमाण ने, क्योंकि पूर्व प्रमाण क्या है? ज्येष्ठ माने जाएंगे ना उत्तरोत्तर प्रमाण की अपेक्षा से। आपके अनुसार श्रुति सर्वज्येष्ठ है। इसे विनियोग जब श्रुति से ही हो जाएगा, आगे के प्रमाण आएंगे ही नहीं, तो उनके बाद क्या करोगे? इसीलिए अप्राप्त है वो। क्या अप्राप्त भी बाद के योग्य होते कि नहीं होते? जब बाद योग्यत्वाधिकरण आरंभ होता है, अप्राप्त वाले भी बाद के योग्य हैं। न कुर्वद अंकुर न्याय, नहीं है, एक लोग कहते हैं अप्राप्त है। यदि अंकुर हो जाए तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ना। यदि कीड़े आ जाए तब भागोगे क्या? दवाई लाने पहले दवाई रखते हैं फसल वाले, खेती वाले लोग। क्यों पहले से रखते हैं? यदि कीड़े लग जाए तो अप्राप्त है, नहीं प्राप्ति की संभावना तो है ना। तो संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले से उसको बांधने की तैयारी होती है। तद्वत यहाँ पर भी करना पड़ता है। इसलिए अप्राप्त होने पर भी बुद्धि में प्राप्ति उसकी दिखाई दे रही है, इसलिए बाद की योग्य है। बाधो न युक्तो युक्तो वा प्राप्त्य प्राप्त्योर न युज्यते। प्राप्त्योर
एक या आदि या मात्रा होती है ना, वो जोड़ना पड़ेगा। प्राप्त्य प्राप्त्योर न युज्यते अप्रवृत्तम प्रसक्तम यद धिया तस्यास्तु बाध्यता प्रमाणतः प्रसक्तस्य बाधो दाशमिकोऽत्र तु विभ्रमेण प्रसक्तस्य तस्माद् अप्राप्त बाधनम। बाधो न युक्तो युक्तो वा, इस प्रकार के बाद जो चर्चा चिंतन आपने किया है 5 अधिकरणों में, एतर्श बाध करना उचित नहीं है या उचित है। पूर्व पक्ष न युक्ता, सिद्धांति युक्ता। क्यों? प्राप्त अप्राप्त्योर न युज्यते, प्राप्ति और अप्राप्ति के आधार पर विचार किया जा रहा है। प्राप्त का बाध करना उचित है, अप्राप्त का बाध करना उचित नहीं है। अप्रवृत्तम प्रसक्तम यद्यहा तस्यास्तु बाध्यते, जो अप्रवृत्त है किंतु यद्यहा प्रसक्त, जो बुद्धि से प्रसक्त है, इसलिए उसकी बाधना जरूरी है। प्रमाणत प्रसक्तस्य बाद, प्रमाण जो प्रसक्त है उसका बाद हम 10वें अध्याय में बोलेंगे। दाशमिको अत्रतु, वो दाशमिक में होगा। अत्रतु ये जो 3रे अध्याय में जो विचार चल रहा है बाध्य बाधक भाव, यहाँ पर क्या है? विभ्रमेण प्रसक्तस्य, किसको भ्रमवशात आगे के प्रमाणों से विनियोग करना चाह रहा है। कोई जैसा अभी आपने देखा समा के प्रमाण से विनियोग करना चाह रहा है, और कहीं कर्म प्रमाण से विनियोग करना चाह रहे हैं। भ्रमवशात उत्तर प्रमाणों के द्वारा विनियोग करना चाह रहा हो, तस्मात् अप्राप्त बाधनमपि अस्ति, उसको पूर्ववर्ती प्रमाणों से विनियोग करने के लिए बाधना उचित ही है। अतएव तस्मात् यहाँ पर 3य अध्याय में अप्राप्त बाद की चर्चा होगी और 10वें अध्याय में प्राप्त बाद की चर्चा है। प्राप्त से प्रवृत्ति अतीता इति न तन्निवारणम शंक्यम। पूर्व पक्ष कहना है प्राप्त प्रयुक्त उभयावस्था में भी बात करना उचित नहीं है। प्राप्त का भी बात नहीं हो सकता, अप्राप्त का भी बात नहीं हो सकता वास्तव में। ये पहला प्राप्त्य प्राप्त्योर न युज्यते, प्राप्ति का भी बात करना युक्त नहीं, अप्राप्ति का भी प्राप्त करना युक्त नहीं। क्यों? प्राप्त से प्रवृत्ति अतीत था, जो प्राप्त था वो तो प्रवृत्त हो गया, अतीत हो गया, उसको क्या बात हो गया? जो प्राप्त था उसे काम करके चला गया, अब चिल्लाते रहो, क्या फायदा? और अप्राप्त, अप्राप्त है वहाँ प्रसक्ति नहीं है। अप्राप्त से बाद अविषयत्वेन, बाद का विषय नहीं बनेगा, इसलिए अवस्थान में नास्ति, क्योंकि इसकी अवस्थिति नहीं बनी हुई है, उपस्थिति नहीं हो पाया है अभी वो। तस्मात् नियुक्तो बाधा, इसे प्राप्त का भी बात ठीक नहीं, अप्राप्त की बात कहना ठीक नहीं है। इति चेत मैवाम, सिद्धांत नहीं, बुद्धिया विषयीकृतस्य वारितुम शक्यत्वात्। जब प्राप्त या अप्राप्त हो, बुद्धि से विषयीकृत हो गया, फिर उसको बांधने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब लोगों को बुद्धि में भ्रम हो गया, किसी को मेरे ऊपर भूत सवार है, अब क्या करोगे? उपाय तो करनी पड़ेगा, उसे छुड़ाना तो पड़ेगा कि नहीं छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा ही नहीं। ऐसे माने गए थे, वो क्या बोल रहे थे, उसके ऊपर नज़र लग गया है, कईयों ने क्या किया, अब नहीं झाड़ोगे वो दिमाग में रहेगा, मेरे को नज़र लगा हुआ है, मेरे पर नज़र है, सब बोल रहे हैं, अब क्या करें? चेहरा पीला पड़ गया, झाड़ेंगे वैसे चमक जाएगा तुरंत। है मानसिक खोपड़ी में भरा पड़ कुछ नहीं है, जैसा भूत जैसा पूजा वाली बात है ना, सुनाया था ना भूत की कहानी। ये मनोविज्ञान ही है, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान हो रहे क्या? अरे हकीकत में भी होते हैं, लेकिन नौटंकी ज्यादा हो गया है। हमारे तो भूत योनि प्रेत योनि वर्णन है ना शास्त्रों में, वास्तव में भूत प्रेत भी होते हैं, उनको उसी विधि से फिर उसके लिए छुड़ाने की विधि अलग है, और शास्त्रीय विधि से उसको छुड़ाओ। और जब नकली है तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ू से उतारते हैं लोग नज़र को कहीं झाड़ू से उतार देते हैं, कहीं जो है लाल मिर्च जला कर घुमा देते हैं और ले जाकर बाहर फेंक देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाटक करते हैं। कुछ करना पड़े, नहीं करेंगे तो मानेगा नहीं ना वो।
उस यहाँ पर भी अप्राप्त हो या प्राप्त हो, लेकिन बुद्धि में तो घुस गया है ना, उसे वारण तो करना ही पड़ेगा, उपाय तो कुछ करने ही पड़ेंगे। वैसे कह रहे हैं बुद्धिया विषयीकृत वारयितुम शक्यत्वात्, बुद्धि इधर विषयकृत होने के नाते उसका वारण करना संभव है। न चैतद अत्यंतम प्रवृत्तम, वो अत्यंत प्रवृत्त हो गया, अतीत हो गया, तुमने ऐसे कहा, वो ठीक नहीं है। जो अतीत हो गया, अत्यंत प्रवृत्त हो गया, उसको हम बांधेंगे ही नहीं, हम क्यों बांधने का प्रयास करेंगे। अनुष्ठान रूप फल पर्यवसान अभावात, क्योंकि अनुष्ठान रूप फल पर्यवसान अभी नहीं हुआ है, उसको प्राप्त बाद कहेंगे। ना भी अत्यंत अप्रवृत्तम, अत्यंत अप्रवृत्त भी नहीं है, तद्बुद्धे उत्पन्नत्वात्, वो बुद्धि में उत्पन्न हो रखा है, बुद्धि में खड़ा है वो। अतो नोक्त दोषद्वयम, जो आपने कहा प्राप्त प्राप्ति और न युज्यते, युक्त दोषद्वय यहाँ लागू नहीं होता। अतएव दशमे 14 प्रमाणेन अवबुद्धार्थ बाध्यते, अतिदेश प्रमाण के द्वारा प्राप्त जो है उनमें से कितने को बांधना, कितने को रखना विकृति आग में, यह निर्णय 10वें अध्याय में। इति प्राप्त बाधा, यह तो पूर्व प्रमाण विरुद्धैर उत्तरोत्तर प्रमाणाभासैर अवबुद्धस्य इति अप्राप्त बाधा। पूर्व प्रमाण की अपेक्षा से उत्तरोत्तर प्रमाण जो है प्रमाणाभास है, कि अभी प्रवृत्त हुए नहीं, अभी स्वरूप लाभ प्राप्त हुए नहीं है। जब प्रमाणाभास के द्वारा कहीं प्रवृत्ति होने की संभावना दिखती है, वहाँ पर हम बात देंगे, उसका नाम अप्राप्त बाद होता है। जब प्राप्त बाद इसलिए दशम में हो गया, अप्राप्त बाद इसलिए वर्तमान तीसरे अध्याय में होता है जो